हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। और इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट की। इसमें मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, जो बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले तो देखो एसिड बेस और सॉल्ट्स क्या होते हैं। एसिड वो है जो क्या करेंगे, H प्लस आयन देंगे। ठीक है, ये आर्गेनिक थ्योरी है, H प्लस आयन देंगे, हाइड्रोजन आयन देंगे, वो एसिड्स है। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करूँ, जिनका साल्ट टेस्ट है वो एसिड्स है, जैसे कि लेमन। ठीक है, लेमन में एसिड है। ओके, बेसिस की बात करूं तो ये क्या होंगे, इनमें ओ एच आयन मिलता है जनरली। ठीक है, ओ एच आयन मिलता है, जब ये वाटर में डिसोसिएट होंगे तो ओ एच आयन देंगे। ठीक है, नहीं तो हम ऐसा बोल सकते हैं, जो बेसिक डेफिनेशन जो है कि जो एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर देंगे ना, सिर्फ वो बेसिस है। ठीक है, तो क्या बोला मैंने, जो एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट वाटर देंगे वो एसिड्स हैं, बेसिस है। ओके, नहीं तो हम पहचान कर जिसमें भी ओ एच आयन ओ एच प्रेजेंट है जिसमें भी। ठीक है, हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट है। ठीक है, जो हाइड्रोक्साइड आयन देगा को सॉल्यूशन में अगर डिजोल्व हो रहा है तो हम देखेंगे अल्कली बेसिस को, तो बेसिस है। सॉल्ट एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से जो बनेगा वो सॉल्ट होगा। ठीक है, तो इसके बारे में इस चैप्टर में है। ओके, तो सबसे पहले की बात, ये सॉल्ट टेस्ट की बात करें कि फिजिकल प्रॉपर्टी सॉल्ट टेस्ट होगा, बेसिस का बिटर टेस्ट होगा, सोपी टच होता है बेसिस का। एग्जाम्पल के लिए बेकिंग सोडा एक एग्जाम्पल है हमारा। ठीक है, और इसमें NaOH भी एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, आगे अगर हम बढ़े तो एक चीज़ आएगी इसमें, लिटमस सॉल्यूशन की बात की तो इंडिकेटर्स होते हैं। इंडिकेटर्स बेसिकली करेंगे एसिड और बेसिस में डिफरेंट डिफरेंट कलर देंगे। ठीक है, उसे हम इंडिकेटर बोलते हैं। ठीक है, तो लिटमस क्या करता है ना, जब उसको एसिड में डिप करेंगे तो ब्लू को रेड कर देगा एसिड, ब्लू लिटमस को एसिड को रेड कर देगा, ध्यान रखना। और बेस रेड लिटमस को ब्लू कर देगा। तो ये पहचान करने का तरीका है कि एसिड या बेस है, लिटमस इंडिकेटर। और किससे मिलता है ये इसका नेचुरल कलर पर्पल है। ओके, और लाइकेन, ठीक है, से ये हमें ऑप्टेन होता है। ओके, जैसे टर्मरिक भी एक बेस इंडिकेटर है, सोप में वो रेडिश ब्राउन हो जाता है। ओके, इस तरह से तो ये चीज़ हो जाएगी। अब बहुत सारी यहाँ चीज़ें, तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट एक क्वेश्चन आएगा कि लिटमस में है, फिनोपेथिलीन में और लिम्फेनोल, ये तीनों ही क्या है, इंडिकेटर्स है, कलर चेंज करेंगे एसिड बेस और सॉल्ट के प्रेजेंस में ये तीनों। ठीक है, एसिड बेस के प्रेजेंस में ये तीनों सॉल्ट कलर चेंज करेंगे, तो उनके बारे में हमें क्लासीफाई करना है। ठीक है, तो रेड लिटमस को मैंने बताया ना, ब्लू कर देता है बेस, ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। ऐसे फिनोपेथैलीन और मेथाइल ऑरेंज में भी कलर चेंज होगा एसिड बेस का, ये हमें देखना है। इसके बाद ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होंगे, ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स तो जो अपना कलर स्मेल चेंज कर देंगे, ऑर्डर चेंज कर देंगे एसिड बेस की प्रेजेंस में, ये ऑल फैक्टरी इंडिकेटर होंगे। वनीला एक्सट्रैक्ट, क्लव, अनियन इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक बोर्ड के लिए क्या है, सबसे पहले आपको एसिड बेसिस क्लियर होना चाहिए, आर्डिनेट थ्योरी पता होना चाहिए, H प्लस आयन देते हैं, एग्जाम्पल पता होने चाहिए एसिड बेस के और सॉल्ट के। ओके, और लिटमस की इंडिकेटर की बात, ऑल फैक्टरी इंडिकेटर एग्जाम्पल। ठीक है, ब्लू लिटमस, रेड लिटमस, फिनोपेथैलीन में कलर चेंज। ठीक है, इसके बाद अब मेटल के साथ ऐसे कैसे रिएक्ट करता है, तो देखो एसिड प्लस मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस देता है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस की पहचान क्या है, पॉपिंग साउंड के साथ बर्न होता है, ये पॉपिंग साउंड के साथ बर्न होता है ये। ठीक है, तो एसिड प्लस मेटल हाइड्रोजन गैस देता है। लेकिन अब एक ऐसा भी मेटल है, ऐसा भी एसिड है जो मेटल के साथ हाइड्रोजन गैस नहीं देता, वाटर देता है, जो है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड क्यों देता है ऐसा, बिकॉज नाइट्रिक एसिड एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा, ये हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर देगा, मतलब उसमें ऑक्सीजन ऐड कर देगा तो वाटर दे देगा। ओके, इसके बाद अगर हम बात करें बेसिस की, तो यहाँ पर देख सकते हैं हम, एक बेस जब मेटल से रिएक्ट करता है, अगेन इट गिव्स सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, बट सॉल्ट थोड़ा सा डिफरेंट, ध्यान से देखना क्या है, Na2ZnO2। ठीक है, जो भी मैं रिएक्शन बोल रहा हूँ उसका जो भी, जैसे एसिड प्लस मेटाबॉलिज्म का एग्जाम्पल पता होना चाहिए एक रिएक्शन में आपको एटलीस्ट। ठीक है, और एटलीस्ट आइडेंटिफाई भी करना पड़ेगा आपको कि ये क्या है, किस बेसिस पे ना। तो जिंक प्लस हाइड्रोजन NaOH का हमने यहाँ किया, या फिर ऊपर वाले रिएक्शन में देख सकते हैं, जब हमने क्या किया था, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को जब जिंक ग्रैनुल डाले तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। ओके, एंड इसमें हमने देखा सोडियम जिंकेट फॉर्म हुआ, हाइड्रोजन गैस फॉर्म हुई। नेक्स्ट बात करेंगे ये। ठीक है, तो एक
ये एक्टिविटी सारी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी डिटेल में आपको पढ़नी है। मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होगा, मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो क्या देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड देंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस देंगे, वाटर देंगे और सॉल्ट देंगे। कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट क्या है, तो अगर इसे लाइम वाटर में डालते हैं जो कि है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, CaOH होल ट्वाइस, स्लेट लाइम भी बोलते हैं उसको, ये मिल्की हो जाएगा, तो ये CO2 का टेस्ट है। ओके, इसके बाद तो यहाँ पर फर्दर अगर लेकिन अगर उसको वाइट PPT बन जाएगा, ठीक है, वाइट PPT, लेकिन अगर एक्सेस में डालेंगे ना CO2 को तो फर्दर रिएक्शन होगी और सॉल्युबल सब्सटेंस बन जाएगा, वो PPT डिजोल्व हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट बन जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछा गया, कार्बन डाइऑक्साइड सब्सटेंस आइडेंटिफाई करने को भी बोल सकता है आपको, और CO2 का टेस्ट के बारे में बात कर सकता है, ठीक है। इसके बाद एसिड और बेस, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं इसको। एज एग्जाम्पल के लिए सॉल्ट और वाटर, जब एसिड जब ऐड रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट और हाइड्रोजन, सॉल्ट और वाटर देंगे, जैसे NaOH प्लस HCl, NaCl प्लस H2O। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल और एप्लीकेशंस हैं, जैसे ब्रश करने को बोला जाता है हमें रात को, ठीक है, टूथपेस्ट में बेसिकली बेस होता है, ओके, और बेस क्या करेगा, जब जो दांतों में जो बैक्टीरियाज है वो क्या करेंगे, दांतों में जो भी शुगरी सब्सटेंस अटैच हो गया उसको क्या करेगा, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा, तो एसिड डिकोड करता है हमारे दांतों को, कैविटी फॉर्म करता है, तो उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। इसलिए रात को एडवाइस किया जाता है, क्योंकि दिन भर तो हम खाते रहते हैं, तो इसलिए हमारा जो भी बैक्टीरिया वगैरह अंदर जाए, एसिड चला जाएगा अंदर, बट रात को क्योंकि माउथ की एक्टिविटी स्टॉप हो जाती है, तो दैट कैन कॉरोड इट सिग्निफिकेंटली, नॉट कॉरोड, इट कैन मेक कैविटी इन आवर माउथ, ओके। तो ये हो जाएगा। और मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करते हैं, अगेन ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसके एग्जांपल हो सकते हैं जैसे कि सोडियम ऑक्साइड प्लस एसिड सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस वाटर फॉर्म करेगा, ओके। इसके बाद सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर फॉर्म करेगा इनफैक्ट, ओके। नाउ नेक्स्ट बात करेंगे, एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो एसिड है ना, जो मेटल है, इनके ऑक्साइड के हो गए मेटेलिक ऑक्साइड, ये जनरली मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं, जनरली, सारे नहीं, जनरली, ओके। एम्फोथेरिक भी होते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन मेटेलिक ऑक्साइड जैसे NaOH KOH ये बेसिक है, बेसिक नेचर है। जबकि एसिडिक जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जनरली अगेन दे आर एसिडिक, न्यूट्रल भी होते हैं वाटर जैसे, लेकिन CO2 एसिडिक हो गया, तो जनरली एसिडिक होते हैं। तो एक चीज़ हम ध्यान में रख सकते हैं कुछ, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ आपको पढ़नी है वो है कि कंडक्टिविटी, तो एसिड कंडक्ट करेगा कोई सॉल्यूशन में, क्यों करेगा, क्योंकि H+ आयन देगा, और ये टेस्ट भी है। ऐसा नहीं है कि जिसमें भी हाइड्रोजन है वो एसिड है, जैसे कि ग्लूकोज में हाइड्रोजन है तो एसिड है, नहीं है एसिड, क्योंकि कंडक्ट नहीं करता, H+ आयन ही देगा, तो इसलिए हाइड्रोजन होना ही काफ़ी नहीं है, हाइड्रोजन आयन भी देना पड़ेगा एक्वा सॉल्यूशन में, ठीक है, तब जाके वो एसिड है, ओके। इसके बाद तो जितना, और इसको भी हम कैटेगराइज करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड में, जो H+ आयन की कंसेंट्रेशन ज़्यादा होगी जिसमें वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, जिसमें कम होगी जैसे कि CH3COH, उसको देख सकते हो आप, तो इसमें ना क्या देखो, सारे 4 हाइड्रोजन है वैसे तो, बट एक ही आयनाइज होगा, तो इसमें हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन कम होगी, जब ये उसमें डिजोल्व करेंगे तो ये वीक एसिड है, ओके, स्ट्रॉन्ग एसिड भी सके। अब एसिड को वाटर में जब सॉल्यूशन बने तो क्या होगा, तो हमें डाइल्यूट करना है उसको, देखो मिनिमम वाटर है ना, तो कंसनट्रेटेड बोलते हैं उसको सॉल्यूशन, अगर मैक्सिमम वाटर है तो डाइल्यूट बोलते हैं, ओके। तो अब क्या करते हैं, वाटर को एसिड में ऐड करते हैं, एसिड को वाटर में, अगर एक्वा सॉल्यूशन बना, डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाना है, तो आंसर है कि हम एसिड में पानी नहीं डालते, ठीक है, पानी में एसिड डालते हैं। अब फ़र्क क्या हुआ ऐसा करने से, तो देखो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब बहुत अमाउंट में हीट रिलीज होगी, बहुत अमाउंट में हीट रिलीज होगी ना, तो जब एसिड में पानी डाल दिया जैसे, तो वो स्प्लैश हो सकती है, हमारे मुंह में आ सकती है, इसलिए पानी में धीरे धीरे हम इस एसिड को ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते हैं। एक और क्वेश्चन यहाँ देखो, यहाँ पर जो लिटमस को लाया, एक मॉइस्ट, एक पहले ड्राई गैस लाए, ड्राई गैस यहाँ पर फॉर्म हुई HCl की जो रिएक्शन थी, उसको लिटमस पेपर को लाए तो कुछ नहीं होता है, ठीक है, लेकिन जब मॉइस्ट को लाया था वो चेंज हो जाता है कलर, HCl गैस निकल रही थी इसमें से। इसका मतलब है
क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि H प्लस आयन होगा ना, तभी वो इंडिकेटर कलर शो करेगा, तभी एसिडिक प्रॉपर्टी शो होगी। जब ड्राई में नहीं होगी, मॉइस्ट चाहिएगा होगा इसलिए। ठीक है, इसके बाद तभी आयनाइज होगा, क्योंकि ड्राई में तो आयनाइज ही नहीं हुआ है, H प्लस आयन नहीं मिला। ओके, इसके बाद हम बात कर सकते हैं और सॉल्यूबल बेस जो पानी में डिजॉल्व हो जाएंगे उनको एल्कली बोलते हैं, NaOH, KOH इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, तो सॉल्ट एंड वाटर की बात ऑलरेडी कर चुके हैं हम। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कंसनट्रेटेड मिक्सिंग कैसे होगी। ओके, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड के बारे में बता दिया, जो कम्प्लीटली आयनाइज हो जाएंगे। ठीक है, जिसमें सारे हाइड्रोजन वो कंसंट आयनाइजेबल है, वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। पीएच बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन पीएच क्या है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो एक स्केल है, ठीक है, जो स्केल है, और ये क्या बताएगा हमें कितना एसिड स्ट्रॉन्ग है या वीक है। तो हम स्केल में दे देते हैं इसको। नंबर 7 होगा ना तो न्यूट्रल है वो, 0, 1, 2 होगा तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, और 14 की तरफ जाएंगे तो स्ट्रॉन्ग बेस है, एल्कली है। ठीक है, तो वहाँ पर हाइड्रोजन की कायन कंसंट्रेशन देख रहे हो, वो 0 की तरफ बढ़ रही है और OH की कंसंट्रेशन यहाँ कम हो रही है। लेकिन उल्टा हो रहा है, 7 के बाद H प्लस आयन की कंसंट्रेशन कम हो रही है, OH की बढ़ रही है। तो बेस में भी H प्लस होते हैं, होते हैं, ठीक है, लेकिन कम होते हैं कंसंट्रेट, उसमें OH आयन का कंसंट्रेट ज़्यादा होगा। ऐसे इसमें OH आयन का कंसंट्रेट बहुत कम होगा एसिड में। ओके, इसके बाद एसिड का इंपॉर्टेंट पीएच सेंसिटिविटी हमने बताया। एसिड रेन देखो 5.6 तक हो जाती है, जो पॉल्यूशन की वजह, क्योंकि जो CO2 NO2 वगैरह, तो इससे क्या होगा, एसिड रेट होगी और हम एक्वेटिक लाइफ सबके लिए बहुत डेंजरस है। ठीक है, एक सॉइल में भी क्या होता है, कभी कभी एसिडिक हो जाता है मीडियम, तो क्या करता है, चूना डालता है जो फार्मर। चूना डालने से क्या हुआ, बेस है चूना, ठीक है, तो न्यूट्रलाइज कर देगा उसको। ओके, ये चीज़ हो जाएगी। डाइजेस्ट सिस्टम में तो कभी कभी एसिडिटी हो जाती है ना, तो HCl होता है हमारे स्टमक में, आपको पता होगा। तो उसको क्या करेगा, इंडाइजेशन हो गया जैसे, तो हम मिल्क और मैग्नीशिया लेंगे या इनो लेंगे, तो न्यूट्रलाइज कर देगा, एंटासिड बोलते हैं उसको। ठीक है, तो न्यूट्रलाइज कर देगा, रिलीफ मिल जाएगा हमें। ऐसे ही अब टूथ डिके का मैंने ऑलरेडी बता दिया है। प्लांट में भी देखो, हनी भी क्या करेगा, वो एसिड इंजेक्ट करता है। ठीक है, और हम क्या कर सकते हैं, सोप में बेस है ना, तो उसको सोप को रब कर देंगे तो रिलीफ मिल जाएगा। ठीक है, बेकिंग सोडा से। लेकिन अगर क्या करते हैं, वॉश करता है ना, वॉश में ऐसा नहीं करेंगे, वॉश में बेस होता है पहले से, जो पीला वाला होता है ना, ततैया, तो उसमें क्या करेंगे, हम एसिड यूज़ करेंगे। ठीक है, ऐसे नेटल लीफ से जो बिच्छू घास है वो भी एसिड इंजेक्ट करता है, एसिड होता है उसमें। ठीक है, ओके, तो ये कुछ एसिड के एग्जांपल है। नेचुरल एसिड जो वीक होंगे, नन्ही है ना, वो जो हम खा सकते हैं वो हो जाएंगे। विनेगर में एसिडिक एसिड है, इस तरह ये सारे। अब सॉल्ट की बात करते हैं। ठीक है, तो सॉल्ट्स में देखो, जो एसिड और बेस के रिएक्शन से बनेंगे। ठीक है, तो वीक देखो, न्यूट्रल सॉल्ट होंगे जो स्ट्रॉन्ग एसिड से बनेगा, वीक स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बनेगा, वीक बेस वीक एसिड से बनेगा, वो भी स्ट्रॉन्ग होगा। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस है ना, तब तो एसिडिक सॉल्ट बनेगा, उसका पीएच क्या होगा, 7 से कम होगा। ऐसी उल्टा भी है। कॉमन सॉल्ट की बात करें तो सी वाटर से ऑब्टेन होता है कॉमन सॉल्ट, NaCl फॉर्मूला है, डिवेपोरेट करके हम ऑब्टेन करते हैं। इसके अलावा रॉक सॉल्ट भी होगा, वो कैसे ऑब्टेन हुआ होगा, उसमें क्या किया, जो सी वगैरह थी जो अब सूख गई है, तो रॉक में वो डिपॉजिट हो गए, वो ड्राई होने पे, तो वो रॉक सॉल्ट है। ठीक है, रॉ मटेरियल रॉक सॉल्ट बहुत सारे और यूजफुल कंपाउंड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, बेकिंग सोडा का, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर का। सोडियम हाइड्रोक्साइड इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पैराग्राफ। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड देखो ना क्या है, ब्राइन सॉल्यूशन। ठीक है, सोडियम क्लोराइड और वाटर का सॉल्यूशन लिया ब्राइन, उसके इलेक्ट्रोलिसिस कराया। ठीक है, एनोड कैथोड। ठीक है, तो देखो क्या होगा, कैथोड मतलब नेगेटिव की तरफ क्या होगा, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी, और पॉजिटिव की तरफ क्लोरीन गैस प्रोड्यूस होगी। तो क्लोरीन और हाइड्रोजन हमारा साथ में NaOH बनेगा, तभी नाम क्या है, क्लोरीन से क्लोर, एल्कली NaOH प्रोसेस, नाम ये है। तीनों का यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन का यूज़ फ्यूल में, मार्गेराइन अमोनिया गैस के बनाने में, क्लोरीन वाटर ट्रीटमेंट है, डिसइंफेक्टेंट का काम करता है, CFC बनाने में, VFC में बने है ये, PVC, ओके, पेस्टिसाइड में, NaOH का ग्रीजिंग मेटल, सोप, डिटर्जेंट, तो यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट है।
ब्लीचिंग पाउडर देखो, अब ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला CaOH, COCl2, ठीक है, ब्लीच कर देगा, पेपर इंडस्ट्री में यूज़ होगा, ठीक है। इसमें से क्लोरीन गैस निकल जाए, वो डिसइंफेक्टेंट का काम भी करेगी। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्लोरीन गैस ऐड कर देंगे तो कैल्शियम हाइड्रो ऑक्सीक्लोराइड बन जाएगा बेकिंग ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। तो पेपर इंडस्ट्री में तो बहुत ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये, डिसइंफेक्ट का काम करेगा। बेकिंग सोडा कैसे फॉर्म होता है, NaCl+2+U2+NH3, तो NH4Cl और NaHCO3, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। NaHCO3 बेस है, देखो हम कुकिंग में यूज़ करते हैं ना इसको, जो डो को फुलाने के लिए बेकिंग सोडा का यूज़ करते हैं, तो जब हम भटूरे वगैरह बनाएंगे उसमें, ठीक है, तो वो फुलाने के लिए यूज़ करते हैं। इसमें अगर एसिड ऐड कर देंगे, ठीक है, तो टार्टरिक एसिड बन जाता है इसमें, ठीक है। टार्टरिक एसिड अगर ऐड कर दिया तब बेकिंग पाउडर बोलते हैं उसको, ठीक है, वो बेकिंग पाउडर होगा। ओके, हीट कर देंगे बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट को, बेकिंग सोडा को सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस 2 बन जाएगा, ठीक है। यूज़ क्या बेकिंग में बना होता है बेकिंग सोडा, क्या करने के लिए, उसमें वो केक वगैरह में यूज़ होगा फिर बेकिंग पाउडर, ठीक है। इसका एंटासिड भी है, बेकिंग पाउडर के बेस है यूटिलाइज करने के लिए। फायर एक्शन सोडा, फायर एक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर में यूज़ करते हैं। अब जनरली हम इसका कम यूज़ कर रहे हैं, बट उसके साथ ये क्या करेगा, जब एसिड प्लस इसमें कौन सी गैस देगा, CO2 गैस रिलीज होनी थी, ठीक है, और वो फायर एक्शन को काम करेगी। वॉशिंग सोडा की बात करो तो Na2CO3.10H2O, ठीक है। तो वॉशिंग 10 वाटर क्रिस्टलाइजेशन है इसमें, जिसको कलर और टेक्सचर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और इसमें तो हमें पता ही है क्या, ग्लास सोप और पेपर इंडस्ट्री में यूज़ होता है। सोडियम कार्बोनेट कंपाउंड बोरेक्स बनाने में यूज़ होगा, क्लीनिंग एजेंट तो है ही, परमानेंट हाइड्रेट रिमूव करने के लिए। तो वाटर क्रिस्टलाइजेशन की बात की, वाटर के वो मॉलिक्यूल्स जो क्या करेंगे, कलर प्रोवाइड करेंगे और टेक्सचर प्रोवाइड करेंगे सॉल्ट को, वो वाटर क्रिस्टलाइजेशन होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल ध्यान रखना, जैसे कि 10H2 सोडियम कार्बोनेट में, 5H2 कॉपर सल्फेट में, अगर उसको हटा देंगे तो एनहाइड्रस बोलेंगे, कलर लूज कर देगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस लास्ट टॉपिक, तो जिप्सम को जब हीट करेंगे ना प्लास्टर ऑफ पेरिस एप्टन होता है CaSO4.12H2O। तो ये डेकोरेशन वगैरह में देखा होगा, सीलिंगों की डेकोरेशन में, मूर्तियाँ बनाने में ना फ्रैक्चर हो जाता है तब यूज़ होता है। एक बार इसमें पानी डाल दी तो वाटर क्रिस्टलाइजेशन को अब्जॉर्ब कर लेगा 1.5 और जिप्सम बन जाएगा, हार्ड सॉलिड बन जाएगा। इसलिए अवॉइड करना चाहिए इसको, करते हैं मॉइस्चर में रखने से, ताकि ये ख़राब ना हो जाए, ठीक है। तो ये था इस चैप्टर में। आई होप कि आपको इस चैप्टर मैंने समराइज़ किया होगा। इतना जो अगर डिटेल में देखते हो, बोर्ड क्वेश्चन तो आपको देखने पड़ेंगे, ठीक है, क्या क्या पूछे, मैंने मेन चीज़ आपको बता दी है, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स विच दिस वीडियो कैन बी हेल्पफुल।